कोरोना को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना के मामले अचानक बढ़ने और नए तरह के कोरोना वायरस के सामने आने के बाद इस बैठक में देश के हालात पर चर्चा होगी। साथ ही इस नई चुनौती से निपटने के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। भारत में पहले के मुकाबले पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या काफी कम हुई है, लेकिन ब्रिटेन के हालात पर नजर रखते हुए सरकार ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद फिर एक बार वहां पहले से भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया, जबकि एक स्थानीय नागरिक के भी घायल होने की सूचना है। अनंतनाग के अचबल के बस अड्डे पर यह ग्रेनेड फेंका गया। यहां पर सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी तैनात है। यह ग्रेनेड सड़क पर जाकर फट गया, जिससे एक जवान घायल हो गया। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिस ने सैंटा की ड्रेस में एक आदमी के घर छापा मारा, जो एक ड्रग्स तस्कर बताया गया। आरोप है कि वो अपने घर से ड्रग्स का कारोबार कर रहा था, जिसके बाद दो पुलिस वाले वहां पहुंचे और उसे धर दबोचा। इस पूरे ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ दिखा कि पहले एक पुलिस वाले ने हथौड़े से उस शख्स के घर के दरवाजे पर जोरदार वार किया और फिर अंदर घुसकर उसको पकड़ लिया। उसको चकमा देने के लिए उनमें एक पुलिस वाले ने तो सैंटा की ड्रेस और टोपी भी पहन रखी थी। हालांकि पुलिस को देख उसने भागने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने उसे फौरन हथकड़ी पहना दी और फिर गिरफ्तार कर ले गए। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके घर से ड्रग्स और एक बंदूक भी बरामद हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि एक देश एक चुनाव के लिए उनकी तैयारी पूरी है और इसके आदेश मिलते ही वो इस पर तुरंत कार्रवाई तेज कर देंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अभी कहा कि अब चर्चा की जरूरत नहीं, एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है। चुनाव आयोग कितना तैयार है? अगर लॉ से जुड़े सुधार अगर सरकार करती है तो चुनाव आयोग लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर कितना तैयार है? अगर सारे जो भी व्यापक अमेंडमेंट्स हैं वो तो लेजिस्लेचर ही करेगा। चुनाव आयोग ना उसके लिए अधिकृत है और ना ही उसके लिए ये हमारा इट इज़ नॉट पूरे सिस्टम में अलग अलग जो विंग हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, फॉर दैट मैटर इवन मीडिया हो, सबके कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं। तो अगर लेजिस्लेचर इन देयर ओन विजडम और काइंड ऑफ डू दीज अमेंडमेंट्स, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। यानी आप एक देश एक चुनाव के लिए रेडी हैं अगर तमाम जो संशोधन है वो हो जाते हैं तो? जी। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड जारी करने का दावा किया। आप लोगों ने तो एक बड़ा बदलाव करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, डिजिटल करने जा रहे हैं वोटर कार्ड को, एपिक को, जो कार्ड लोगों को मिलता है उसमें। तो ये कब तक हो जाएगा? आप लोग की तैयारी पूरी है या अभी विचार के स्तर पे है? नहीं, विचार के स्तर पे नहीं है। देखिए, डिजिटल कार्ड का मेन द वर्ड वी यूज ई एपिक, और उसमें चूंकि हमारी अब टेली डेंसिटी बहुत बढ़ गई है हमारे देश की। हमारे कंट्री में हर तरह के यूसेज, ब्रॉडबैंड, ये वो सब की डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। तो विशेषतया इसका जो ध्येय है वो ध्येय तो उन वोटर्स पे है जो यंग एंड एजुकेटेड वोटर्स हैं, जो कि डिजिटली अपना कार्ड बनाना चाहते हैं। फ़र्क ये है कि इस कार्ड में साथ में एक बार कोड होगा, जिसमें QR कोड होगा, जिसमें डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स और भी होंगी जी। और इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में या इस फाइनेंशियल ईयर में ही इसका प्रारंभ हो सकता है। यानी लोगों को ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। जिस तरह से आधार लोग अपना उनके पास फिजिकल फॉर्मेट में भी आता है और डाउनलोड भी कर लेते हो, तो ये तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी उन लोगों के लिए जिनके पास कई बार कार्ड देर से पहुंचता है, वोट नहीं दे पाते, या सर्विस वोटर्स हैं, या जो NRI वोटर्स को भी अगर पोस्टल बैलेट के जरिए राइट मिलता है तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। प्रयास भी यही है, इच्छा भी यही है, एम्बिशन भी यही है। ब्रिटेन में